इस लेसन में मैं आपको मेजर्स ऑफ पोजीशन के बारे में बताऊंगी और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वार्टाइल्स। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड स्कोर्स परसेंटाइल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा लेसन है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मैं आपको बताती हूँ कि क्वार्टाइल्स सी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्वार्टाइल्स डिवाइड कर देते हैं डाटा को इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स में और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1, Q2 एंड Q3। मींस क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ कहा है कि 4 इक्वल ग्रुप्स में कर रहे हैं और यहाँ मैंने Q4 नहीं लिखा, इसलिए कि देखें ये एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है, ये Q1 है, ये Q2, ये Q3। ऑटोमेटिकली आपको 4 लिखने की जरूरत नहीं है, ये पोर्शन देखें ये खुद Q4 हो जाएगा, Q1, 2, 3, 4, क्योंकि ये इक्वल डिवाइड कर देता है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हमारे मैंने आपको शो करके बताया एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहाँ पे जो डाटा होगा जहाँ से होगा ये होगा लोएस्ट डेटा, हम सबसे छोटी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। उसके बीच में हम क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 2 को मीडियन भी कहते हैं क्योंकि ये 50% होता है, ये सेंटर में होता है, इसलिए हम इसको मीडियन भी कहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस को Q3 माइनस Q1, जो भी आपके पास क्वार्टाइल 3 है में से क्वार्टाइल 1 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसको हम कहते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 माइनस कर देते हैं। आगे चलते हैं कि हमारे पास सपोज डाटा मौजूद है, हमें उसमें से क्वार्टाइल 1, 2, 3 कैलकुलेट करने हैं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो भी डाटा आपके पास है आपने उसको लिखना होगा ऑर्डर में। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अगर डाटा को ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो वो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, उसके बाद हमने मीडियन कैलकुलेट करना होता है और मीडियन क्या होता है, सेंटर वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको मीडियन भी कहते हैं और वही क्वार्टाइल 2 भी होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन हाफ में डाटा को डिवाइड कर देता है, सेंट्रल वैल्यू 50% वैल्यू क्वार्टाइल 2 होती है। जो लेफ्ट साइड पे आपके पास डाटा रह गया उसमें से आपने मीडियन निकालना है, उसको हम Q1 कहते हैं। और जो आपके पास राइट साइड पे डाटा है उसका आपने मीडियन निकालना है, उसको हम Q3 कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। देखें ये डाटा है, कुछ नंबर्स हैं 3, 4, 8, 5। इसको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको हमने करना है अरेंज ऑर्डर में। पहले हम Q2 क्वार्टाइल 2, जिसको हम क्या कहते हैं 50% भी कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने इस डाटा को लिखा सीक्वेंस में। अब क्या होता है, जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो आपके पास मीडियन होती है। देखें ये ऑड नंबर है, ये 11 है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 आपने इधर छोड़ दिए, 5 आपने लेफ्ट पे किए, बीच वाला नंबर आपका मीडियन हो गया। सो सिंबल, और मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं MD से। लेकिन अगर हमने फॉर्मूला यूज करके मीडियन निकालना है वो भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है इसका N+1। N क्या है, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी वैल्यूज हैं डाटा सेट में, हमारे पास कितनी है 11। 11+1 मल्टीप्लाई बाय 50%। क्यों 50%, क्योंकि मीडियन 50% होता है, वो सेंटर वाली वैल्यू होती है, डाटा को इक्वली डिवाइड कर देती है दोनों साइड में, इसलिए हम उसको 50% कहते हैं। और N+1 11+1 12 का जब 50% दिया तो हमारे पास 6 आ गया। इसका ये मीनिंग नहीं है कि 6 मीडियन है, इसका मीनिंग है कि जो नंबर 6 पोजीशन पे है वो आपका मीडियन है। यहां से काउंट करना है, देखिए ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेंटर में आ गया। अगर हम यहां से भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यही सेंटर में आएगा, क्योंकि मीडियन Q2 सेंट्रल वैल्यू होती है। ये हमने फॉर्मूले से भी निकाली। अब क्या है अरेंज, अब हम यहाँ पे मालूम कर रहे हैं Q1 और Q3। मैंने आपको क्या बताया कि ये तो हो गया मीडियन, और मीडियन डाटा को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ से यहाँ तक ये एक हाफ हो गया, लोअर हाफ हो गया, इसको हम अपर हाफ कहते हैं। लोअर हाफ का जो मीडियन है, मीडियन जो सेंट्रल वैल्यू है वो 3 है, ये Q1 है। और जो
अपर हाफ की सेंटर वैल्यू है वो Q3 है। सो सिंपल, डाटा को आपने अरेंज किया, जो सेंट्रल वैल्यू है अगर ये ऑड नंबर है तो बीच में एक वैल्यू आएगी, वो आपका मीडियन है। जो लेफ्ट साइड पे आपके पास डाटा है उसका मीडियन Q1 है, राइट साइड के डाटा का मीडियन Q3 है। लेकिन आपको फार्मूला भी आना चाहिए। क्या फार्मूला है? सेम, n+1, ये क्वार्टाइल 1 है, Q1 ये वाला हम मालूम कर रहे हैं। देखिए क्वार्टाइल क्या होता है, डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये हमारे पास है Q1, तो Q1 क्या है 25%, Q2 क्या है 50%, Q3 75%, Q4 100%। तो Q1 25% है, n+1 11+1 का हमने 25% लिया तो आ गया 3। इसका ये मीनिंग नहीं है कि 3 ये है, इसका मीनिंग है कि जो थर्ड पोजीशन में, और बाय चांस थर्ड पोजीशन पे 3 ही है इसलिए हमारा 3 होगा। अगर यहाँ 4 होता, 5 होता, 6 होता, जो भी थर्ड पोजीशन पे होता, क्योंकि मेजर ऑफ पोजीशंस में हमने पोजीशन मालूम करनी है डाटा की, इसलिए मैं आपको ये फार्मूलाज भी बता रही हूँ। Q3 का क्या मीनिंग है? Q3 का मीनिंग है 75%। सो 11+1 75%, आप कैलकुलेट करके देखें 9 आएगा। इसका ये मीनिंग नहीं है कि Q3 9 है। आपने क्या करना है, 9th पोजीशन पे जो है, और यहाँ पे बाई चांस अगेन हमारे पास सेम 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Q3 तो हमारा Q3 भी 9 हो गया। अगर आपसे कोई कहे इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? Q3 माइनस Q1, तो Q3 हमारे पास है 9, Q1 है हमारे पास 3, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास आ गई 6। इससे हमें पता चलता है कि हमारा डाटा कितना ज्यादा स्प्रेड है। अगर कंपैरिजन करना है दो का, तो आपने दोनों के इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है और फिर देखना है कि किसका ज्यादा डाटा स्प्रेड यानी डिस्पर्जन किसमें ज्यादा है। अब क्या है यहाँ पे, मैं देखिए लास्ट एग्जांपल में ये हमारे पास 11 थे, ऑड नंबर थे, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब हमारे पास अगर इवन नंबर है, ये 12 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। इसका मीडियन Q2 कैसे निकालते हैं? Q2 सेंटर की वैल्यू है, इधर भी आपने देखे 5 छोड़ दिए, इधर भी छोड़ दिए, बीच में 2 आई। जब इवन होगा ऑलवेज बीच में 2 नंबर आएंगे, आपने इनको ऐड करना है। ये हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। आपका मीडियन होगा 5.5। सो सिंपल। लेकिन फॉर्मूले में सेम फॉर्मूला होगा, n+1, n है 12 इस दफा आपके पास, +1 इसका 50%, 6.5। 6.5 मीडियन नहीं है। इट मींस के 6th और 7th पोजीशन पे जो नंबर है उसका आपने एवरेज वो लेना है। देखें 1 2 3 4 5 6, 6 पे आपके पास 5 आया, 7 पे आपके पास 6 आया, वही आया जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। इनको आप ऐड कर लें तो 5.5 मीडियन है, यानी मीडियन इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, राइट। अगर इवन होंगे तो देखें ये हमने ऐसे कैलकुलेट करना है। सेम थिंग, ये इवन है, अब हमने क्वार्टाइल 1 करना है। क्वार्टाइल 1 हमारे पास देखें कैसे होगा, मैं यहाँ फॉर्मूले से आपको बताती हूँ। n+1 25%, ये कितने हैं सारे? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, Q1 आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितना डाटा हम छोड़ दें यहाँ, कितना भूल गए आप, n+1 25%, 25% क्यों? Q1 है और Q1 25% होता है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 12, 12 + 1 25%, तो 3.25, राइट। इसका ये मीनिंग नहीं हुआ कि 3.25 क्वार्टाइल 1 है जो थर्ड, और देखिए प्लस 2.5 है जो फोर्थ पोजीशन पे आएगा, उसका मीडियन लेना है। 1 2 3, 3 पे आया 3, 4 पोजीशन पे आया 4, तो ये हो गया 7, 7.5, राइट। तो हमने क्या करना है 7.5, और इसको फिर हमने 2 से डिवाइड भी करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3.75। तो इसका मीडियन कहाँ आएगा? Q1 कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, राइट। सेम थिंग क्वार्टाइल 3 पे आपने करनी है। आपको नहीं मालूम कि क्वार्टाइल 3 आपने कहाँ से निकालना है। सपोज आप भूल गए हैं कि क्वार्टाइल 3 में क्या था, कि कितने यहाँ स्किप करने हैं, कितने क्या करने हैं। सिंपल, n+1 क्वार्टाइल 3 है जो 75% है, n+1 मल्टीप्लाई बाय 75% कर दें, 13 75%, द नंबर विच इज एट द 9th and 10th position is quartile 3, right।
क्या होगा? द नंबर विच इज एट द 9th एंड 10th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दो आ गए, ये हो गए 19.5, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये Q3 आ गया। राइट, अब हमारे पास है इंटरक्वार्टाइल रेंज, जो मैंने आपको पहले बताई, Q3 माइनस Q1, इसको हम लिखते हैं IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज। IQR इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। ये देखें 9 माइनस 3, जो फर्स्ट एग्जांपल थी आपकी, फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल को माइनस किया, 6 आ गई। नोट क्या लिखा है मैंने, इन एडिशन टू डिवाइडिंग द डाटा सेट इनटू 4 ग्रुप्स, क्या करता है, एक तो क्वार्टाइल उसको 4 ग्रुप में कर देता है, क्वार्टाइल 1 ये सेंटर में, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। याद रखें क्वार्टाइल 1 25% है, ये 50% है, ये 75% है। ना सिर्फ ये डिवाइड करता है डाटा सेट को 4 ग्रुप्स में, क्वार्टाइल्स कैन बी यूज्ड एज अ रफ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबिलिटी भी बताते हैं कि डाटा कितना वेरिएबल है। कैसे पता चलेगा? Q3 और Q1, यहाँ से यहाँ तक रेंज आपने लेनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज से पता चलता है कि डाटा आपका कितना स्प्रेड है। जितना ज्यादा स्प्रेड होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमने वो डिसीजन नहीं लेना होता। This measure of variability, which uses quartiles, is called interquartile range and is the range of the middle 50% of the data values. तो जो सेंटर में आएगी Q3 माइनस Q1, ये आपकी मिडल वैल्यू है, 50% वैल्यू होगी। The more variable the data set is, the larger the value of interquartile range. ये तो बहुत ही बिल्कुल सिंपल है कि जितना ज़्यादा वेरिएबल डाटा होगा, यानी जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, उतना ही आप पे इंटरक्वार्टाइल रेंज ज़्यादा आएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।